देखिए, मोदी जी कोई भी अगर गारंटी देते हैं ना, उस गारंटी को पूरा करते हैं। चाहे योगी जी हों, कोई गारंटी देते हैं कानून व्यवस्था की तो वो भी पूरी करते हैं। कि मोदी के पास इतना मजबूत सरकार है, इतनी ज़्यादा संख्या है, वो जब चाहे आपस में ही पास कर सकते हैं। पर मोदी सबको लेके चलना चाहते हैं, पक्ष वालों के लिए। आज पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। आज छोटा सा बच्चा बता देगा, अनपढ़ भी बच्चा बता देगा कि कहाँ चल रहा है देश। और अब आते हैं अंकल जी की बात पे। मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग मैन है, जिनको पूरा एक्सपीरियंस है। इनमें कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके बराबर एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो इन्होंने कहा बेरोजगारी, ये देखिए मूर्खों वाली बात, इसे कहते हैं मूर्खों वाली बात। ये विपक्ष की भाषा बोलना, एक मिनट विपक्ष की भाषा बोलना। देखिए बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठाया। अब ये देखिए पेट में कितना दर्द हो रहा है। हम नहीं बोले इनके पेट में दही जम गई है। विपक्ष की ये वो लोग हैं जो जमुना जी में अब की बार तीसरी बार और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आने से पहले पीएम मोदी ने एक बड़ी गारंटी का ऐलान कर दिया है। तीसरी बार सरकार आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेकर जाएगी मोदी सरकार। तो इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है, या क्या उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेकर जा सकते हैं या नहीं, चलिए जनता से ही जानते हैं। सर, पीएम मोदी का बयान आता है परसों कि इस बार की जो सरकार होगी उसमें तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था को ले जाकर वो दिखा देंगे। क्या आपको भरोसा है पीएम मोदी कर पाएंगे? देखिए, मोदी ने जब भी लाल किले के प्रचार से भाषण दिया है और जब भी उनका मैनिफेस्टो आया है, आप उठा के देख लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए उन्होंने जो कहा है वो किया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आज हम 5वें अर्थव्यवस्था में आ गए हैं वर्ल्ड के, तो आस्ते आस्ते जिस तरह से उद्योग धंधा हमारे देश में बढ़ेगा, विदेशी लोग यहाँ पर आके अपनी व्यवस्था करेंगे, अपना कंपनियों का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो ज़रूरी निश्चित रूप से हमारी देश की व्यवस्था ऊंचाइयों पे बढ़ेगी और हम तीसरे नंबर में हमारी भारत की जो है टॉप व्यवस्था में आ जाएंगे। चाइना भी पिछड़ जाएगा। लेकिन अगर हम संसद की बात करें तो संसद में तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया है, और इस बीच में पीएम मोदी का इतनी बड़ी गारंटी, इतना बड़ा ऐलान कर देना, क्या वो सफल हो पाएगा? देखिए, मोदी जी कोई भी अगर गारंटी देते हैं ना, उस गारंटी को पूरा करते हैं। चाहे योगी जी हों, कोई गारंटी देते हैं कानून व्यवस्था की तो वो भी पूरी करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष पहली बार भी लेके आया था, अपने यही लेके आया था अविश्वास पत्र, उसके बाद भी यह फेल हो गया था उनका। और आज भी ये विश्वास पत्र जो ला रहे हैं ना, जिस विषय पे, मणिपुर के विषय में या उनके जो तीसरे अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये लोग भी फिर मुंह के औंधे गिरेंगे। विपक्ष को पता होना चाहिए कि मोदी के पास इतना मजबूत सरकार है, इतनी ज़्यादा संख्या है, वो जब चाहे आपस में ही पास कर सकते हैं। पर मोदी सबको लेके चलना चाहते हैं, पक्ष वालों के लिए। यह उनके ऊपर मेहरबानी है। लेकिन मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दों पे लगातार विपक्ष हावी है, लगातार संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी गारंटी, क्या कहेंगे आप? मानिए, विपक्ष चलने क्यों नहीं दे रहा है? ये सारी जनता देख रही है, सारी मीडिया देख रही है इस चीज़ को। भाई, गरीब लोगों के बिल पास होने हैं, रोज काम के करे व्यवस्था के बिल पास होने हैं, देश की हर सुरक्षा व्यवस्था के बिल पास होने हैं। इनको उस चीज़ से क्या लेना है? इनको तो पास करने चाहिए जो इम्पोर्टेंट बिल है। ये थोड़ी क्या हल्ला शोर मचाओ और आप ये दिखाओ विदेशों को कि हम मोदी सरकार को कितना गिरा रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं, या भारत वर्ष का कितना बदनाम हम कर रहे हैं। तो ये तो इनकी नाकामी का सबूत है। इनमें कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है, जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं। और एक मिनट बोलना नहीं बीच में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा नेता है जो मीटिंग करते हैं और एक पूरा वो बनाते हैं, गिरोह बनाते हैं, इसे ठगबंधन कहते हैं। कितनों पे आरोप नहीं है। अगर मैं नाम लूँगा एक नेता का तो एक लिस्ट लंबी हो जाएगी आपकी। पर हमारे देश में मैं बार बार कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों का काम होने नहीं देना चाहते और जो विरोध प्रकट करते हैं। तो इससे अपने आप ही पब्लिक सब समझती है कि विरोध क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। क्योंकि इनके मन में पहले तिनका है, इनके अंदर डर भावना है इनके अंदर। अगर ये डर इनके अंदर नहीं होता तो ये काहे को शोर मचाते। एक अच्छे सभ्यता नेता के थ्रू ये बिलों को पास करने देते। पर इनको ये नहीं पता है, मोदी सरकार पे वो दम है, अपने आप भी बिल पास कर सकते हैं, कोई इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज में ऐसा ही होगा। चलिए जवाब ले लेते। मोदी सरकार में दम है, वो बिल पास भी करेगी और अगली अपनी सरकार में तीसरे नंबर पर भी लेके जाएगी। क्या कहेंगे? इसकी जनता को ना किसी बिल से मतलब है। आज इस देश की जनता को किस चीज़ से है? बिल तो आप, आपकी मेजोरिटी है, कुछ भी पास कर लो। कौन सा बड़ा इशू आज बिल में, कौन सा बड़ा इशू रह गया है? विपक्ष बराबर किसी भी से बात करता है, आप करने तैयार नहीं हो। क्या दिक्कत है भाई?
आप एक चर्चा तो चलाओ ना, यानी आपकी मर्जी चर्चा चलेगी। आज पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। आज छोटा सा बच्चा बता देगा, अनपढ़ भी बच्चा बता देगा कि कहाँ चल रहा है देश। और अब आते हैं अंकल जी की बात पे। यही अंकल जी, चर्चा के बारे में सुनिए। मैं बोलना चाहता हूँ, इन्होंने कहा ना चर्चा। हाँ। अमित शाह, मोदी जी, पूरे लोकसभा में बीजेपी के जितने भी नेता सब कह रहे हैं हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, अब आइए चर्चा करिए। पर जब जिनके दिल में काला होता है ना, दाल काली होती है, वो चर्चा कैसे होने देंगे? अब चर्चा सुनिए, अब चर्चा हो नहीं पाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी जब मन की बात रेडियो के माध्यम से बताते हैं ना, तो पत्रकार भी बोलते हैं एक दिन हमारे पास भी आ जाओ भाई, आज 1 to 1 एक बार हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये जनता का जवाब दो आप। तो देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी, मनमोहन सिंह जी, ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी जी, इनकी बात एक अलग थी। हर प्रोजेक्ट का जवाब तुरंत मिलता था जब जाते मैदान के अंदर में। आज मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? क्या दिक्कत है भाई? जनता के बीच में आओ, जवाब सुनिए। आज इस देश का इलेक्शन होने जा रहा है। बेरोजगारी, सुन लीजिए, बेरोजगारी बढ़ती हुई, देश के अंदर महंगाई, प्राइवेटेशन, युवाओं बच्चों को पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रही। आज इलेक्शन उस चीज़ पे होने जा रहा है, ना कि इनके माध्यम से मस्जिद, मंदिर, वो भाभी आ गई, सीमा भाभी आ गई, मंजू चली गई, उस पर इलेक्शन नहीं होगा। मैं पहले क्लियर कर दूं, नहीं होगा। चलिए एक मिनट जैसे सर ने सवाल किया है, मैं उसी से मिलता जुलता आपको बताता हूँ कि कांग्रेस एक सेकंड कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें पीएम मोदी को सबसे वीक नेता प्रधानमंत्री बताया गया है। सर भी वही कह रहे हैं, सबसे वीक है क्या आपको लगता है? नहीं, आप एक बताइए, विपक्ष अगर ये चीज़ नहीं दर्शाएगा तो सहानुभूति कैसे और पार्टियों की पाएगा? मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग मैन है जिनको पूरा एक्सपीरियंस है। इनमें कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके बराबर एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो इन्होंने कहा बेरोजगारी, आप बताइए, हर साल एक मिनट हर साल, ये देखिए मूर्खों वाली बात, इसे कहते हैं मूर्खों वाली बात। ये विपक्ष की भाषा बोलना, एक मिनट विपक्ष की भाषा बोलना। देखिए बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठाया। आप बताइए कौन से स्टेट में जहाँ मोदी की डबल इंजन सरकार है नौकरियां नहीं निकली हैं? हजारों नौकरियां निकली हैं। उनकी योग्यता के अनुसार लड़की किसी भी जाति और समाज का हो, उनको नौकरी मिली है। कितने युवाओं को रोजगार के लिए मिला, स्किल्स के लिए। अब ये देखिए पेट में कितना दर्द हो रहा है। हम नहीं बोले इनके पेट में दही जम गई है। विपक्ष की ये वो लोग हैं जो जमुना जी में, सुनिए, ये वो लोग हैं जमुना जी में 3 दिन से कुत्ता अपने न्याय की मांग कर रहा था। ये वो लोग हैं 3 दिन से जमुना जी में, जब दिल्ली में बाढ़ आई, 3 दिन से बेचारा कुत्ता वो अपने न्याय की मांग कर रहा था, मुझे बचा लो। ये बचाने में उसको फेल हो गए, देश को बचाएंगे, शर्म आती है। ये देखिए इन्होंने क्या बोला अभी, ये तमाशा देख रहे थे, ये वीडियो बना रहे थे उस चीज की, ये वीडियो बना रहे थे। ये मदद करके सेवा नहीं कर सकते थे, ये कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष की भाषा है, विपक्ष के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो ये इनके पेट में ना एकदम क्या कहते हैं, इनके पेट में दही जम जाती है, दही। और ये ना युवा नहीं है, ये उठाई गिरे वो लोग हैं जो बदनाम करते हैं देश को। हम उठाए के सुनिए, इनकी उम्र आराम से हाँ। ये समरसता है, ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। नहीं, हम सुनिए, हम उठाए गिरे हैं और ये हमसे बड़े उठाए गिरे कैसे हैं, मैं बताता हूँ हम कैसे हैं। ये तो खाएंगे भारत के उसी जिसके नेतृत्व में खा रहे हैं, उसी थाली में छेद। ये तो उस भले दिन की है जब कांग्रेस की सरकार थी, जो कपड़ा पहनना सीख गए। मत करो।